आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको केवल लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालें। यानी आपको बताना है कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, मतलब बताना है कि कहाँ पर कोयला पाया जाता है, किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बस आपको यही चीज बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके उत्तर को देख लेते हैं। देखिए क्या है उत्तर। कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। सही बात है, बिना कोयला के हम लोग खाना नहीं पका सकते हैं, तो कोयला क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है। ठीक है, भारत के अधिकतर लोग कोयला को जलाकर खाना पकाते हैं। भारत के मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग क्या करते हैं, मतलब खाना कैसे पकाते हैं, तो कोयला से ही खाना पकाते हैं, मतलब कोयला को जलाकर ही खाना पकाते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है, बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्री में भी कोयला का उपयोग किया जाता है। भारत में लगभग, ठीक है, देखिए कितना कोयला है, 21400, यानी कि 21,400, देखिए 21,400 करोड़ टन कोयले का भंडार है। कितना है, 21,400 करोड़ टन कोयले का भंडार है भारत में। आजकल भारत में हर साल 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। बात समझ में आया। टोटल कितना है, 21,400 करोड़ टन कोयला है। और भारत में लगभग हर साल, मतलब अभी का टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में 33 करोड़ टन कोयला निकाला जा रहा है हर साल, यानी कि एवरी ईयर। क्लियर है बात, समझ में आया यहाँ तक। आगे देखिए, तो भारत में एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट इत्यादि प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। हमारे धनबाद को भारत की कोयला नगरी तथा कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो धनबाद से नहीं है वो बच्चे यहाँ पर हमारे नहीं लिखिएगा, जो धनबाद से नहीं है, धनबाद जिले से नहीं है, वो हमारे नहीं लिखिएगा। आप केवल लिखेंगे कि धनबाद को भारत की कोयला नगरी तथा कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। और जो बच्चे धनबाद जिले के रहने वाले हैं वो बच्चे लिखेंगे कि हमारे धनबाद को भारत की कोयला नगरी तथा कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। भारत में कोयला, देखिए भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि से निकाला जाता है। देखिए झारखंड में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है, यूपी में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। यानी इस प्रकार से कोयले का वितरण है। क्लियर है बात, समझ में आया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले में अंतर स्पष्ट करें। मतलब एंथ्रेसाइट कोयला और बिटुमिनस कोयला, इन दोनों में आपको क्या करना है, अंतर, यानी इन दोनों में क्या करना है, आपको डिफरेंस करना है, मतलब डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, जिसको हम लोग विभेद भी कहते हैं या फिर तुलना भी कहते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले में विभेद करें या फिर एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले में तुलना करें। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके उत्तर को कि एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है, देखिए एक साइड में आपको एंथ्रेसाइट लिख देना है, एक साइड में आपको बिटुमिनस लिख देना है, बीच में आपको एक लकीर डाल देना है इस प्रकार से। तो इधर वाला एंथ्रेसाइट का हो गया, इधर वाला बिटुमिनस का हो गया। तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। देखिए सबसे अच्छा कोयला क्या है, तो एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट सबसे मतलब अच्छा क्वालिटी का कोयला है। बिटुमिनस कोयला मध्यम कोटि का कोयला है। मतलब बिटुमिनस क्या है, मध्यम कोटि का कोयला है, ना तो ये अच्छा है, मतलब ना तो ये ज्यादा अच्छा है, ना ही ज्यादा खराब है। बात समझ में आया। ये क्या है, मध्यम कोटि का कोयला है, मतलब ये बीच बीच वाला हुआ, ना तो ज्यादा खराब है और ना ही ज्यादा अच्छा है, मतलब बीच वाला है, इसे बिटुमिनस कहेंगे। आगे देखिए, ठीक है, आगे बात करते हैं। इधर वाला हमारा क्या है, एंथ्रेसाइट का है, इधर वाला हमारा बिटुमिनस का है। तो इसमें 80% से ज्यादा कार्बन पाया जाता है। देखिए एक्चुअल में ये जो
एंथ्रासाइट कोयला होता है ना, एंथ्रासाइट कोयला, तो इसमें 80% से भी ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। मतलब जब इसको हम लोग जलाएंगे तो इससे हमें अधिक ताप मिलेगा, इससे हमें अधिक ताप मिलेगा। यह काले रंग का कठोर और अधिक घनत्व वाला कोयला है। और जो एंथ्रासाइट है ना, ये क्या होता है, काले रंग का होता है और अधिक घनत्व वाला कोयला होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बिटुमिनस कोयले का बात किया जाए, देखिए यहाँ पर इधर क्या है, हमारा बिटुमिनस है ना, तो बिटुमिनस कोयले का अगर बात किया जाए तो इसमें 60 से 80% कार्बन पाया जाता है। इसमें 80% कोयला कार्बन पाया जाता है और इसमें 60 से 80% कार्बन पाया जाता है। यह भी काले रंग का, परंतु उसका घनत्व एंथ्रासाइट कोयला से कम होता है। बात समझ में आया। ये जो बिटुमिनस है ना, ये भी काले रंग का ही होता है, लेकिन इसका जो घनत्व होता है यह एंथ्रासाइट से क्या होता है, कम होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चंस है मैं आपको उतने ही क्वेश्चंस कराऊंगा। इसे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन मैं वो सब क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊंगा जो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। तो जो है मैं आपको वही करवा रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए एंथ्रासाइट का बात कर लेते हैं कि यह कोयला भारत में सिर्फ जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। ये जो एंथ्रासाइट कोयला है ये भारत में कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर में। और जो बिटुमिनस है तो यह कोयला भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश इत्यादि में पाया जाता है। बात समझ में आया, क्लियर है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? मतलब जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का जो भारत में जो फ्यूचर है बहुत ब्राइटनेस फ्यूचर है, मतलब उज्जवल है। क्यों है तो देखिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक ऐसा गिफ्ट है जिसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है, अतः गरीब आदमी भी सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आया। ये जो सूर्य का प्रकाश है भगवान ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसके लिए हमें किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। मतलब क्या होगा कि अगर हमें पैसा देना नहीं पड़ेगा तो मतलब इसका गरीब से गरीब आदमी भी इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा कि अतः गरीब आदमी भी सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत क्या है तो भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। मतलब देखिए भारत क्या है, गर्म देश है। अब गर्म देश होगा तो मतलब सूरज का ताप भी ठीक ठाक होगा। इससे क्या होगा, मतलब हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ से क्या होगा कि तथा यहाँ हमें सौर ऊर्जा से अधिक मात्रा में वोल्टेज मिलेगा। मतलब जो वोल्टेज है ना ये भी हमें अधिक मात्रा में मिलेगा। कोयला, पेट्रोल, एलपीजी का उपयोग एक बार कर देने के बाद इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा यह महंगे भी होते हैं। यहाँ पर महंगे भी लिखिएगा, ठीक है, महंगे भी होते हैं। क्लियर है बात। अच्छे से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखना, महंगे भी। मतलब ये जो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, इसका अगर हम लोग एक बार उपयोग कर देंगे तो इसे दोबारा प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं और ये महंगे भी होते हैं। जबकि सौर ऊर्जा का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं तथा इसके लिए हमें पैसा भी नहीं देना पड़ता है। और सौर ऊर्जा जो है इसका उपयोग हम लोग बार बार बहुत बार कर सकते हैं और इसके लिए हमें किसी को भी कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। क्लियर है बात। आगे देखिए कि सौर ऊर्जा का उपयोग कर हम बहुत सारे विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं जो तेल, गैस इत्यादि के आयात के कारण दूसरे देशों को देनी पड़ती है। देखिए हम सभी जानते हैं कि तेल, गैस ये सब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देश से लेते हैं। तो अगर हम लोग सौर ऊर्जा का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो हमारा जो मुद्रा है ना, देश का जो मुद्रा है यह विदेश में जाने से बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो तेल, गैस ये सब का आयात कम मात्रा में होगा ना, तो ये हमारा पैसा बच जाएगा। सौर ऊर्जा का उपयोग कर हम खाना बनाने में, मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग हम खाना बनाने में, पानी को गर्म करने में, लाइट जलाने में, पंप से पानी निकालने में, दूध गर्म करने में इत्यादि रूपों में कर सकते हैं। तो देखिए मतलब बहुत सारा वर्क, मतलब सौर ऊर्जा से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इन दोनों में आपको बताना है कि आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। मतलब आपको यहाँ पर अंतर भी पूछा जा सकता है या फिर डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इन दोनों में क्या चीज है, क्या डिफरेंस है, मतलब क्या इसका डेफिनेशन है, हर एक चीज को देखते हैं। तो देखिए जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है, मतलब जिसका उपयोग क्या कर रहा है मनुष्य लंबे समय तक, मतलब लंबे समय से करता आ रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरा मतलब क्या होता है, जो हमारे दादा परदादा सब करते हुए आए हैं उसी को तो परंपरा कहा जाता है ना। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत मतलब क्या, जो बहुत समय से चला आ रहा है उसे को हम लोग क्या करेंगे, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। और जिन ऊर्जा
जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकल्प के रूप में करने लगा है। और देखिए यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या बोलेंगे, देखिए मतलब एक परंपरा तो है लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, विकल्प यानी कि एक ऑप्शन के रूप में हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहेंगे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में देखिए कि इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सीमित मतलब क्या, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और जो गैर परंपरागत है यानी इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। मतलब ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे, मतलब इसका भंडार जो है सीमित नहीं है, मतलब आप बोल ही नहीं सकते ये कितने मात्रा में है। और ये क्या है कि नवीकरणीय है ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय मतलब क्या, जिसका हम लोग एक बार उपयोग करेंगे तो कुछ निश्चित समय बाद इसे हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। परंपरागत में देखिए तो इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो इससे प्रदूषण होगा और इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है। और जो गैर परंपरागत के ऊर्जा स्रोत है इससे अगर इसका उपयोग करेंगे तो इससे प्रदूषण नहीं होगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण है। जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। बात समझ में आया। और ये जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए यहाँ पर तो हमने पढ़ा लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत ही जल्द इसका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, यानी मैं आपको टोटल चीज करवाऊंगा एकदम एक एक करके हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।